तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम आपको दीपांशु और अक्षय की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप कभी भी घर से रात को बाहर निकलना बंद कर देंगे। अगर कोई काम भी हो फिर भी आप उस काम को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये कहानी है इतनी डरावनी। तो झारखंड के एक गांव में दीपांशु और अक्षय नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल और कोई भी घर में कोई भी किसी चीज की कमी नहीं थी और वो खुशहाली से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता था उनके साथ कुछ ऐसा भी होने वाला है। एक दिन क्या होता है, अक्षय का दोस्त दीपांशु कहता है कि घने दिन हो गए यार, हम रात को कहीं गए नहीं। आज रात को एक फिल्म लगी है तो हम वो देखने जाएंगे और रात को 11:30-12 बजे का शो है, तो तुम घर से आ जाना। मैं तुम्हारे पास कॉल कर दूंगा और तुम घर से निकल आना। और हाँ, हम गांव के पिछले रास्ते कर जाएंगे, घर वालों को किसी को भी कुछ नहीं बताना। अक्षय बोलता है भाई उस रास्ते से तो बहुत ज्यादा खतरा है। उस रास्ते में गांव वाले, आपने सुना नहीं कि गांव वाले क्या कहते हैं कि उस रास्ते में करण पिशाचनी रहती है। करण पिशाचनी जो लोगों का खून पीती है और उनकी बॉडी सुखाकर कंकाल कर छोड़ जाती है। तो दीपांशु कहता है ये सब गांव वालों की बनाई हुई बातें हैं कि कोई रात को घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए गांव वाले तरह तरह की बात बनाते हैं। हर गांव में एक चीज होती रहती है। तो उसने इग्नोर कर दिया अक्षय की बातों को और कहा कोई बात नहीं, हम वहीं से चलेंगे। और कहा ऐसा कुछ नहीं होता, हम वहीं से चलेंगे। लेकिन अक्षय मना करता रहा और दीपांशु के बार बार जिद करने के बाद वो भी मान गया। उसने भी मान लिया ठीक है, पिछले रास्ते से चलेंगे। तो ये दोनों अपने घर जाते हैं और खाना वाना खाने के बाद फिर दीपांशु का इसके पास कॉल आता है कि अक्षय आजा, हम दोनों निकलते हैं मूवी के लिए, मूवी का टाइम हो रहा है। और उसने अपने घर वालों को और मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया और चुपके से घर का दरवाजा खोल के और निकल गया। दीपांशु इसको एक पर्टिकुलर जगह पर मिला जहां इन्होंने डिसाइड किया था मिलने का कि हम यहाँ मिलेंगे। वहां उसको दीपांशु मिल गया और ये बातें करते करते अपने चले जा रहे हैं। तो चलते जा रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद जब आगे रास्ते में जो एक जंगल पड़ता है तो वहां पर एक बरगद का पेड़ था। दीपांशु ने कहा अक्षय से, अक्षय इस पेड़ पर शायद कोई बैठा है, ये बहुत ही तेज हिल रहा है, मैं इसको घनी दूर से देखते आ रहा हूँ, ये पेड़ हिल रहा है और इसके आसपास जितने भी पेड़ हैं वो हाल ही नहीं रहे। अगर हवा इतनी तेज होती तो ये आसपास के पेड़ भी हिलने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं हिल रहे और ये खाली एक बरगद का पेड़ हिल रहा है। तो दीपांशु ने कहा अरे यार तू ऐसी बातें करता रहता है, इन बातों में कुछ नहीं रखा और ये खाली एक हवा से हल रहा होगा या फिर कोई जंगली जानवर बंदर वगैरह बैठे होंगे, इससे ही हल रहा होगा और तुम इन बातों को ज्यादा बढ़ाओ मत और चलो मेरे साथ। तो दीपांशु पीछे चलता है, अक्षय आगे। तो दीपांशु उसके पीछे चलना चालू कर देता है। उसके बाद उसने देखा कि एक औरत जो कि उसका कॉलर पकड़े हुए खड़ी हुई है और उसकी आंख बिल्कुल लाल है और उसकी जीभ इतनी बाहर निकली हुई है, उसके बड़े बड़े नाखून है। और ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ हुआ क्या और ये औरत कौन है इतनी डरावनी जो इतनी भयंकर लग रही है। और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पांव जैसे कि एक जगह जम गए थे। उनको कुछ इतने ही ये कुछ सोचते उस औरत ने एक ही बार में दीपांशु को बीच में से दो कर दिया, काट दिया। और ये देखकर अक्षय बहुत ही ज्यादा घबरा गया और घबराने के बाद उसको कुछ भी समझ नहीं आया और वो वहां पर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद कम से कम 10 या 15 मिनट बाद उसको होश आया। होश आने पर वो देखता है मेरे पास मेरा दोस्त भी नहीं है, ना कोई औरत, ना कोई भाला, ना कोई तलवार, कुछ भी चीज की यहाँ प्रेजेंस नहीं है, कुछ भी चीज यहाँ आसपास है नहीं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और खड़ा होता है और भागना चालू कर देता है। और भागते जैसे ही वो जंगल पार करने वाला होता है तो देखता है एक पेड़ के पीछे वही पिशाचिनी, वही औरत जिसने ये सब उनके साथ किया, वही बैठी हुई है और वो इसके दोस्त का खून पी रही है। और ये देखकर इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और इसके पैर एक ही जगह जम गए
ना ही ये आगे बढ़ पा रहा था, ना ही पीछे, और इसके शरीर में हलचल सी चालू हो गई, कंपन चालू हो गई। उसके बाद ये बेहोश हो गया, और बेहोश होने के दूसरे तीसरे दिन बाद इसकी आंखें खुलती हैं तो ये अस्पताल में था। अस्पताल में जैसे ही इसकी आंखें खुली, इसने अपने दोस्त को आवाज लगाई, दीपांशु दीपांशु दीपांशु। तो इसके घर वाले, इसके पापा आए कि हाँ से क्या हुआ तुझको, क्यों चिल्ला रहा है तू, क्या हुआ तुझको आराम की जरूरत है, थोड़ा आराम कर। लेकिन इसने दीपांशु दीपांशु नाम की रट लगा रही थी। तो इसके पिताजी कह रहे कोई बात नहीं, दीपांशु भारी खड़ा, मैं बुलाता हूँ। और ये सुनकर इसकी बोलती बोलती सब बंद हो जाती है, इसका चिल्लाना बंद हो जाता है, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसको कुछ भी समझ नहीं आता कि समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। रात को जो कि दीपांशु को वहां मार दिया गया था, और वो पापा जी और पिताजी कह रहे हैं कि वो बाहर खड़ा है। और जब पिताजी ने दीपांशु को आवाज मारी कि तुम भीतर आ जाओ दीपांशु, और अक्षय को होश आ गया है और वो तुमको बुला रहा है। और जैसे ही दीपांशु भीतर आया तो उसको देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और उससे पूछने लगा, और तुम रात को मेरे साथ थे, और तुमको तो उस चुड़ैल ने मार दिया था जो कि करण पिशाचनी है, उसने तुमको मार दिया था, तो तुम जिंदा कैसे हो। तो दीपांशु कहता है यार मैं तो तेरे साथ कहीं गया ही नहीं था। क्यों, जब हमारा प्लान बना था पिक्चर देखने के लिए, तो फिर जब मैं वहां से घर से रोटी पानी खा के निकल रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझको देख लिया और उसने मुझको धमका कर सुला दिया और मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया, जिससे मैं तुमको कॉल नहीं कर पाया। और ये सब कुछ सुनकर ये समझ गया कि वो और कुछ नहीं, वो करण पिशाचिनी का भेजा हुआ छलावा था जो कि मेरे साथ छल कर रहा था, और वो करण पिशाचिनी मुझको मार कर खा जाने वाली थी, और किसी भगवान की बदौलत में बच गया हूँ। तो भाइयों, रात को कभी भी अकेला घूमने निकलना नहीं चाहिए, और घर वालों को प्रॉपर बताएं कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं जा रहे, और जंगलों से जाना तो इग्नोर करें। तो ये थी भाई आज की वीडियो। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब